आप अपनी लाइफ के एक सर्कल के अंदर जी रहे हैं। आपको उस सर्कल के बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस सर्कल को कहते हैं कंफर्ट जोन। वो सर्कल है आपके कंफर्ट का, आपकी सहूलतों का, आपके आराम का। आप अपनी लाइफ में कोई भी तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। आप कभी भी अपने आप को कोई भी अनकंफर्टेबल कामों में नहीं लगाते। आप नई अपॉर्चुनिटी को जल्दी नहीं पकड़ते क्योंकि आप उस सर्कल के अंदर ही रहना पसंद करते हैं। और सर्कल के बाहर जाने का मतलब है अपने आराम को छोड़ना, अपने आप को अनकंफर्टेबल कामों में लगाना। इस दुनिया में रहने की सबसे खतरनाक जगह है आपका कंफर्ट जोन। आपको कंफर्ट जोन सर्कल के बाहर निकलना चाहिए और अपने कंफर्ट को छोड़ना चाहिए। क्यों? मैं आपको बताऊंगा एक राजा और दो गिद्ध की कहानी। कंफर्ट जोन में रहने के नुकसान, बाहर निकलने के फायदे और कंफर्ट जोन से आसानी से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, उसके लिए 5 टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं एक राजा और दो गिद्ध की कहानी से। एक राजा के पास 2 गिद्ध थे। उसमें से एक गिद्ध आसमान की ऊंचाइयों में उड़ता था और दूसरा पेड़ की एक डाली पर बैठा रहता था। राजा को उसकी ये आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने बहुत कुछ तरीके आजमाए लेकिन वो गिद्ध वहीं पर बैठा रहता था। उसने फिर कई होशियार लोगों को बुलाया। उनमें से एक ने कहा कि मैं इसका इलाज कर दूंगा, कल सुबह तक ये आपको आसमान की ऊंचाइयों में मिलेगा। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह ने देखा तो वो दूसरा वाला गिद्ध भी पहले वाले के साथ आसमान की ऊंचाइयों में उड़ रहा था। राजा ने उस होशियार आदमी से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? उसने कहा कि मैंने वो डाल ही काट दी जिसके ऊपर ये बैठा करता था। तो दोस्तों, हम भी अपनी जिंदगी की एक डाल पर बैठे रहते हैं और कुछ करते नहीं हैं, कोई रिस्क नहीं लेते, कुछ नया ट्राई नहीं करते। और जब तक हम उस डाल को काट नहीं डालते तब तक हम जिंदगी की तरक्कियों में नहीं जा पाते। पता है वो डाल का नाम क्या है? द कंफर्ट जोन। आप अपने अंदर की ताकत को तब तक जान नहीं पाते जब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। द ओनली वे टू डिस्कवर योर ट्रू पोटेंशियल इज टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। दूसरों को देखिए, आपके सामने आपके कई दोस्तों ने या आपके जानने वालों ने वो डिसीजन लिए जो आपने नहीं लिए, लेकिन आज वो आपसे बहुत आगे हैं ओनली बिकॉज कि उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा और आपने अपने कंफर्ट जोन में रहना ही पसंद किया। खैर, अब इस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकले? तो वो काम कीजिए जिससे आपको डर लगता हो या जिसमें आपको ज़्यादा एफर्ट डालने पड़ते हो। जैसे कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, गो फॉर इट। आपको स्टेज पर खड़ा होना सीखना होगा, लोगों की हंसी बर्दाश्त करनी होगी, आपको टूटी फूटी इंग्लिश बोलना शुरू करना होगा। भले ही लोग आप पर हंसे, मजाक उड़ाएं। लोगों की हंसी और उनका मजाक उड़ाने को देखकर अभी इंग्लिश बोलने से या स्टेज पर जाने से, पब्लिक में स्पीक करने से रुक गया तो फिर मैं कभी भी ये काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए वो कीजिए जिसमें आप अनकंफर्टेबल होते हैं और उसके लिए आपको अपने माइंडसेट को, अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। आप हर नए चेंज के लिए तैयार रहें। चूज द पाथ ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। वही आपको आपके प्लस वर्जन तक लेके जाएगा, आपकी लाइफ में एक तब्दीली लाएगा। जब भी आपके रास्ते में रुकावटें आती हैं तभी आप कुछ नया सीख पाते हैं, तभी आप ग्रो होते हैं। अब कंफर्ट जोन से निकलना आसान नहीं लगता, तो ये रही 5 ऐसी चीजें जो आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलने में मदद कर सकती हैं। टिप नंबर 1, 3 सेकंड रूल। एज्यूम करें कि आप हेलीकॉप्टर में बैठे हैं और आपने पैराशूट भी पहना हुआ है, लेकिन आपको डर लग रहा है जंप करूं या नहीं। ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को आप सिर्फ 3 सेकंड दीजिए। 3 सेकंड के अंदर आपको जंप लगा लेना है, ज्यादा सोचना नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए कि आपको ख्याल आया कि चलो वर्कआउट करना है, तो आप सिर्फ 3 सेकंड के अंदर खड़े हो जाइए और वर्कआउट के लिए रेडी होना शुरू कर दीजिए। अपने आप को ज्यादा टाइम ही मत दीजिए कि आप कंफर्ट जोन में रहें और कुछ एक्शन ही ना लें। एक और एग्जांपल, शायद आप भी काफी वक्त से सोच रहे हैं कि आपको भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। डोंट वेस्ट योर टाइम। जैसे ही ये ख्याल आए, 3 सेकंड के अंदर अपना फोन उठाइए और आपका फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ भी बोलिए, लेकिन स्टार्ट तो कीजिए। धीमे धीमे इम्प्रूवमेंट आ ही जाएगा, वरना तो हम कंफर्ट जोन में ही रहते हैं और कई काम हम महीनों तक या सालों तक नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि हर फैसला आपको 3 सेकंड के अंदर ही ले लेना है। जैसे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने के लिए हमको सही से देखना होगा कि कौन सी कंपनी में पैसा लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने डीमेट अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब विदिन 3 सेकंड बाय बटन दबा दो। नहीं, बल्कि डिसीजन लेने में कॉमन सेंस का भी यूज करना है। टिप नंबर 2, बी एन इलास्टिक रबर। मतलब इलास्टिक रबर की तरह बनिए।
जज्बात में आकर डिसीजन मत लीजिए। जैसे आप ये फैसला कर लें कि मैं रोजाना 2 घंटे जिम करूंगा, लेकिन 1 वीक में ही आप थक जाते हैं और जिम जाना छोड़ देते हैं। जैसे इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके रखने से वो कुछ टाइम के बाद लूज हो जाता है, उसके बाद थोड़ा और स्ट्रेच करें। अगर एक साथ बहुत ज्यादा उसको स्ट्रेच कर देंगे तो वो टूट जाएगा। तो धीरे धीरे स्टेप्स लेने हैं। अभी आप जहां हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट लेवल आप डिसाइड कीजिए। जैसे फिलहाल आप जिम बिल्कुल भी नहीं जाते तो 1 स्टेप अहेड ये सोचें कि मैं वीक में 3 दिन जिम जाऊंगा, और इस तरीके से आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। टिप नंबर 3, ट्राई समथिंग। स्टूडेंट अक्सर मुझसे पूछते हैं कि मैं 10th या 12th के बाद क्या लूं? तुम्हें खुद कुछ ट्राई करते रहना चाहिए और तलाश करते रहना चाहिए कि आप क्या करने में इंटरेस्टेड हो। क्या आपको कोडिंग करने में मजा आता है? अगर नहीं पता तो एक्सप्लोर इट। एक छोटा सा प्रोग्रामिंग कोड सीखने और लिखने में आपको 2 या 3 घंटे लगेंगे, या चलो मान लो एक पूरा दिन लगेगा, लेकिन देखें तो सही कि आपको मजा आता भी है या नहीं। या फिर आप अपने दोस्त को कोई चीज सेल करके देखें। ऐसे ही ट्राई करें, देखो तो सही आपको मार्केटिंग में मजा आता है या नहीं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर सब कुछ ट्राई करें और खुद डिसीजन लें कि आपको आगे करना क्या है। टिप नंबर 4, बी एक्टिव नॉट पैसिव। क्रिकेट देखते टाइम कुछ लोग कहते हैं, अबे इसको ऐसे शॉट नहीं मारना चाहिए था यार, ऐसे शॉट कौन मारता है, मैं होता तो बताता। लेकिन अगर उनको रियली इंटरनेशनल प्लेयर की जगह खड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा लो। खैर, तो क्या आप उन लोगों जैसा बनना चाहते हैं जो दूसरों की सक्सेस को देखते हैं और बस कमेंट करते रहते हैं, या आप खुद मैदान में उतर कर खेलना चाहते हैं? मतलब आप पैसिव मत बनिए, आप एक्टिव बनिए, कुछ कीजिए, सिर्फ बातें मत करिए। द लास्ट टिप नंबर 5, क्वेश्चन योरसेल्फ। अपने आप से सवाल कीजिए, क्या अगर मैं ये काम आज नहीं करता तो आज से 5 या 10 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ? तो ये बात आपको फोर्स करेगी आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर आकर कुछ करने के लिए। एक बुरे आदमी ने एक बार एक सपना देखा कि वो मर गया है, और ये देखा कि उसके जाने के बाद कई लोगों ने खुशी मनाई और कहा कि ये बुरा आदमी था, अच्छा हुआ चला गया। उसकी जब आंख खुली तो उसे बहुत झटका लगा। उसने अपनी जिंदगी को बदलने की ठानी और फिर उसने एक अच्छा इंसान बनकर जिंदगी गुजारी, और फिर वो जब दुनिया से गया तो लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। इसी तरह हम भी अपने आप को सवाल करें कि आप अपने आप को कुछ सालों बाद कैसा देखना चाहते हैं। अगर आप आज ही कुछ अच्छी आदतें अपना लेते हैं तो अपने आप को आज से 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपके नए वर्जन को अपने माइंड में इमेजिन कीजिए कि आप कितने बेहतर बन चुके होंगे। इसीलिए कीप फाइटिंग, कीप टेकिंग रिस्क्स, keep exploring, keep experiencing, keep going. Always choose the uncomfortable path. Don't get comfortable. Bye.